लोग पूछ रहे हैं कि सिम तो ठीक है, बहुत लोग ले रहे हैं, 4G नेटवर्क कब आएगा? हम लोग 4G पे हैं, अदर का एक 5G का टैग लगा हुआ है, रेट मनमाने तरीके से बढ़ रहा है और हम लोग गवर्नमेंट के हैं तो हम लोग को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग का मोटिव जो है वो प्रॉफिट सेंट्रिक नहीं होता है, लोगों का मदद करना, लोगों का सेवा करना, ये भी भाव साथ में लेके हम लोग चलते हैं। लेकिन कई बार होता है कि ट्राई और कई तरह के दबाव होते हैं कि भाई आप थोड़ा रेट बढ़ाइए इसलिए कि हमारा बड़ा नुकसान होगा। फिर आपने भी अपनी वैलिडिटी पैक को जो 30 दिन के लिए उसको बढ़ाया था। एक कैंपेन वो भी चलता है कि देखिए देश तो विश्वास करने के लिए तैयार है, लोग भर भर के सिम खरीद रहे हैं, रिचार्ज करा रहे हैं। बीएसएनएल खुद मजबूत नहीं होना चाहता है, उसके कर्मचारी काम नहीं करते हैं। अच्छा, एक कैंपेन चल रहा है कि टाटा बीएसएनएल को सपोर्ट कर रहा है या टाटा क्या कर रहा है? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है और फिर से आप देख रहे हैं जैसे कि हम बीएसएनएल ऑफिस पहुंचे हुए हैं। बाहर हमने आपको दिखाया किस तरीके से लोगों को सिम खरीदने की होड़ लगी हुई है और एक बार जो है ये भीड़ पहले जब ये जो प्राइवेट कंपनियां नहीं आई थी तो जो वो वक्त था कि बीएसएनएल के ऑफिस में हर जगह सिम लेने के लिए भीड़ लगी थी, वही आज नज़ारा फिर से दोबारा देखने को मिल रहा है। और हमें हमारे इस ऑफिस के जो इंचार्ज हैं एजीएम साहब है बीएसएनएल के, आप इनसे पहले भी रूबरू हो चुके हैं, तमाम तरह की जानकारी इन्होंने दिया है। तो आज सीधे हम बात करेंगे। सर, सवाल यही है, लोग पूछ रहे हैं कि सिम तो ठीक है, बहुत लोग ले रहे हैं, 4G नेटवर्क कब आएगा? देखिए, क्या 4G लॉन्च हुआ है या नहीं हुआ है? 4G नेटवर्क जो है तकरीबन 10 साइट्स पर हमने जमशेदपुर टाउन में और रूरल एरिया में 10 साइट्स को हमने कर दिया और जुलाई में तकरीबन प्रोग्राम है, जुलाई या 15 अगस्त तक हम लोग 40 साइट्स तक 4G में जाएंगे। बीएसएनएल का 4G जो रूरल एरिया में जा रहा है वो 700 बैंड पर काम करता है और जो टाउन में हम लोग ला रहे हैं वो 2100 बैंड पे काम करेगा। बैंड क्या है, कैसे लोग समझेंगे? हम लोग बैंड क्या है कि हमारा जो जनरली सारे ऑपरेटर का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो 2100 रहता है। इसमें क्या होता है कि बहुत कम दूरी तक कवरेज होता है। जनरली आप जानते हैं कि 4G जो या 5G है वो 300 मीटर 400 मीटर तक का ही कवरेज होता है अदर नेटवर्क का या बीएसएनएल का, किसी का भी। इस बैंड का ये होता है जितना हाई फ्रीक्वेंसी होगी उसका रेंज उतना कम हो जाएगा। बैंड में देखिए जितना हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में जाएंगे उसका कवरेज उतना कम होगा। अगर 2100 की बात करते हैं तो उसका कवरेज 300 to 400 मीटर ही होता है। मतलब एक बीटीएस अगर आपका है तो एरियल डिस्टेंस चारों तरफ में 300 मीटर तक वो कैच करेगा। 700 बीएसएनएल को बैंड गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। 700 में खासियत ये है कि ये 1 से 1.5 किलोमीटर तक का कवरेज देगा, तो इससे आपको नंबर ऑफ बीटीएस कम लगाना पड़ेगा और कवरेज आपको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अब इसमें एक ये है कि चूंकि ये नया बैंड है, किसी भी ऑपरेटर इसको यूज़ नहीं कर रहा है, तो अभी जो हमारा सेट वगैरह है वो डिज़ाइन इस बैंड पे नहीं हुआ है। अब जैसे जैसे बीएसएनएल 4G लगाते जाएगा तो मार्केट में इस टाइप का ये 700 बैंड का भी मार्केट में सेट अवेलेबल होने लगेगा। अभी भी बहुत सारे सेट्स हैं, सैमसंग के या रेडमी के या सारे सेट्स मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे सेट्स में इस बैंड को नहीं अलाउ किया गया है। तो ये चीज़ सारे सेट्स में आने लग जाएंगे। सवाल ये है कि सर जिस तरीके से लोग सिम खरीद रहे हैं, अभी हम आंकड़े देख रहे थे, यहीं के अगर आंकड़े से लेके भाई अदर महीने में 2000 उन्होंने महीने में बेचा था और अभी तक उन्होंने 12 या 15,000 केवल एक जगह से बेचा गया सिम। इस हिसाब से हो सकता है कि इस बार जो बीएसएनएल के कस्टमर हों करोड़ों में एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो कहीं आप लोग फिर महंगा तो नहीं कर देंगे इतना? देखिए, बीएसएनएल अगर टैरिफ कभी भी बढ़ाया है तो अदर ऑपरेटर के कंपैरिजन में हम लोग ज़रूर 75% 70% पर ही रहते हैं, कभी भी आप देख लीजिएगा। तो अभी तो हम लोग अदर ऑपरेटर के कंपैरिजन में 50% पे हैं टैरिफ हमारा। रीज़न जस्ट ये है कि हम लोग 4G पे हैं, अदर का एक 5G का टैग लगा हुआ है, रेट मनमाने तरीके से बढ़ रहा है और हम लोग गवर्नमेंट के हैं तो हम लोग को बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग का मोटिव जो है वो प्रॉफिट सेंट्रिक नहीं होता है, लोगों का मदद करना, लोगों का सेवा करना, ये भी भाव साथ में लेके हम लोग चलते हैं। लेकिन कई बार ये होता है, कहा जाता है कि देखिए 49 में पहले आप वैलिडिटी महीने भर के देते थे, लेकिन कई बार होता है कि ट्राई और कई तरह के दबाव होते हैं कि भाई आप थोड़ा रेट बढ़ाइए इसलिए कि हमारा बड़ा नुकसान होगा। देखा गया था 2022 में जब कस्टमर आपके इतने बढ़ गए थे, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर थे उनके घट रहे थे, तो कई तरह के दबाव पड़े थे बढ़ाने के लिए। फिर आपने भी अपनी वैलिडिटी पैक को जो 30 दिन के लिए उसको बढ़ाया था। पहले आपको याद होगा कि आज से 1.5 साल पहले जो था वैलिडिटी होता था 6 मंथ्स का। एक बार आपने रिचार्ज करा लिया 6 मंथ्स का वैलिडिटी मिल जाता था। अदर ऑपरेटर ने क्या किया, उसको 1 मंथ का वैलिडिटी कर दिया। बीएसएनएल ने उसको 3 मंथ का किया, 3 मंथ से बीएसएनएल भी उसको 35 डेज
30 डेज पर ले आया। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट में रहना है तो एक तरह का रेट को कंटिन्यू करना है, फिर भी मे बी ऊपर दबाव रहता हो, तो इस तरह से हम लोग, लेकिन फिर भी जब कंपैरिजन करेंगे तो सारे से हम लोग का रेट जो है, टैरिफ जो है, चीप होता है। एक कैंपेन वो भी चलता है कि देखिए देश तो विश्वास करने के लिए तैयार है, लोग भर भर के सिम खरीद रहे हैं, रिचार्ज करा रहे हैं, बीएसएनएल खुद मजबूत नहीं होना चाहता है, उसके कर्मचारी काम नहीं करते हैं, कुछ नहीं ये करते हैं, इसलिए जो है डूब रहा। सरकारी कंपनियों के प्रति ऐसी धारणा है, आप क्या कहें? नहीं, अभी जो बीएसएनएल काम नहीं करता उस पर हम बोलना चाहेंगे कि बीएसएनएल देखिए, हमारे जितने भी एक्सचेंजेस हैं हमारे जमशेदपुर में, अराउंड अबाउट 200 डिफरेंट बीटीएस साइट्स हैं, डिफरेंट एक्सचेंज साइट्स हैं, सब पर पावर प्लांट और बैटरी को बदल दिया गया। जाहिर सी बात है कि जब पावर प्लांट बैटरी बदल गया तो हमारा बैकअप स्ट्रॉन्ग हो गया। रात में अगर आपका पावर वगैरह चला भी जाता है तो इतना स्ट्रेंथन हमारा है कि वो 8 to 10 आवर्स आराम से बैकअप ले सकता है। हर जगह पे हमने डीजी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया कि अगर उसके बावजूद भी जाता है तो हम डीजी चला के वहाँ पर सर्विस को मेंटेन रखेंगे। इसके बाद हमारा कोर नेटवर्क की बात करें, सिम तो हमारा यूज़र यूज़ कर रहा है, लेकिन कोर नेटवर्क को भी स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोगों ने बीएनजी को बदला, सुपर एज राउटर लगाया। इसके बाद हम अपना जो सीपेन सिस्टम है जो पहले 10G पे काम करता था, आज उसको 100G कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हम अपना ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, साथ में कोर नेटवर्क को कर रहे हैं। और रही बात जो आप सीएससी की बात कर रहे हैं, उसको भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हर एक्सचेंज में आज हम लोग ऑफिस में सिम सेल कर रहे हैं, हर स्टाफ हमारा डेडिकेटेड है। एवन कि संडे के दिन, एवन कि रात के टाइम में हमारे ही यहाँ के जो स्टाफ हैं वो रात में 8 बजे 9 बजे तक मिल जाएंगे आपको यहाँ पर काम करते हुए। ये डेडिकेशन शो कर रहा है कि हम लोग बीएसएनएल के लिए डेडिकेटेड हैं और भरपूर कस्टमर को खुश रखना या कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए जहां तक हो सके मेहनत करने के लिए रेडी है। अभी सिम लेने के लिए क्या करना हो या पोर्ट कराना हो, अगर आपके ऑफिस में आते हैं कितने देर में उनको मिल जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि हमको सिम लेना है, हम कहाँ जाएं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? डॉक्यूमेंट में सिंपल एक आधार कार्ड लेके आना होता है और उसका यहाँ पर थंब इम्प्रेशन लगता है या उसका फोटोग्राफ खींचा जाता है। अब सारे हमारे ऑफिसेस में सिम मिल सकता है, सारे दुकान पे सिम मिल सकता है। हम लोग भी यहाँ अगर सीएससी बिष्टुपुर की बात करें तो हम लोग 3 to 4 काउंटर लगाते हैं। सुबह में भी 3 काउंटर यहाँ पर वर्क कर रहा था और कंटिन्यूस 3% जो है वो कंटिन्यूस सारे लोगों को सिम देते हुए सिम दे रहे हैं, एमएनपी करा रहे हैं, सिम दे रहे हैं। और इसके बावजूद भी है, शाम में आप देखिएगा सुबह 10 बजे से लेकर के हम लोग शाम के 6-7 बजे तक कंटिन्यू काम कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि सारे कस्टमर को सीएससी बिष्टुपुर आने की ज़रूरत है। हर नियरेस्ट एक्सचेंज में सिम मिल रहा है, हर रिटेलर के पास सिम मिल रहा है। आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी अपना सिम को ले लीजिए, कहीं भी एमएनपी करा सकते हैं। अच्छा, एक कैंपेन चल रहा है कि टाटा बीएसएनएल को सपोर्ट कर रहा है या टाटा क्या कर रहा है बीएसएनएल के साथ? हमारा जो 4G का प्रोजेक्ट है कमीशन, वो टीसीएस कर देख रहा है। टीसीएस एक तरह से टाटा की ही कंपनी है, इसीलिए आप फेसबुक में या मीडिया में देख रहे हैं कि टाटा जो सपोर्ट कर रहा है। एक्चुअली कमीशनिंग में 4G का, मतलब 4G बीटीएस को बनाने में, उसको कमीशनिंग करने में सारे ये प्रोजेक्ट टीसीएस को मिला है, तो इसी में टीसीएस हम लोग का सपोर्ट कर रहा है। 100 रुपया लेकर आइए, 100 रुपये में सिम दे रहे हैं सर? जी, 100 रुपये में यहाँ सिम हम लोग दे रहे हैं। उसमें आपको डाटा भी मिल रहा है, वैलिडिटी भी मिल रहा है। जब 100 रुपये का सिम ले रहे हैं तो जो 249 का रिचार्ज होता है, जिसमें आपको 2 GB पर डे फॉर 45 डेज, 100 SMS पर डे, ये सब आपको मिल रहा है। अनलिमिटेड वॉइस कॉल तो है ही उसमें। कितने दिन के लिए वैलिडिटी? 45 डेज की। 100 रुपये अगर देते हैं बीएसएनएल को तो आपको सिम भी मिलेगा, 45 डेज का वैलिडिटी भी मिलेगा और 249 का रिचार्ज मिलेगा, जिसमें कितना डाटा मिलेगा सर? 2 GB पर डे की। 2 GB पर डे और अनलिमिटेड कॉल, ये सारी सुविधा आपको मिल रही है। अगले महीने से आप जो भी रिचार्ज कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। 107 रुपये में 35 दिन की भी वैलिडिटी आपको और डाटा के साथ, अनलिमिटेड कॉल के साथ आपको सिर्फ बीएसएनएल में मिल रहा है। फैसला आपको करना है कि आप क्या करें। लोगों की लंबी लाइन लगी है, हम आपको दिखा दिए हैं किस तरीके से लोग उमड़ रहे हैं और हमें लगता है अगर इसी तरह का हुजूम बना रहा तो हर महीने देश भर में बीएसएनएल में 1 करोड़ कंज्यूमर जुड़ते जाएंगे और बाकी लोगों का कम होते जाएंगे। बाकी आपको सोचना है कि आप क्या करेंगे। इसलिए कि इस देश में मोनोपोली किसी का भी नहीं चलता है, वो प्राइवेट सेक्टर हो या राजनीति हो। जब जब भी कोई मोनोपोली चलाने की कोशिश करता है तो देश की जनता इसी तरीके से घरों से निकलकर उन्हें नकार देती है। अपने सहयोगी आकाश के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।